जय हिंद छात्रों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। नर्सरी मैथ्स की चौथी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि तय हुआ था कि नर्सरी क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैथमेटिक्स में क नहीं आता, ख नहीं आता, ए नहीं आता, बी नहीं आता, संख्याएं नहीं आती हैं। तो इस सिलसिले का जो आरंभ हुआ था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और तय वादे के अनुसार हम लोग डेली 6 वैल्यू याद कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी आपको घर में अभ्यास करना है। तो आज जो वैल्यू आप याद करने वाले हैं वो वैल्यू मैं आपके सामने रखता हूं और आप लोग याद करिए। याद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज हम लोग याद करने वाले हैं 17 इंटू 6 102, 18 इंटू 8 144। ये टेबल वैल्यू हो गई। ये दो टेबल वैल्यू याद करिए। जो प्रीवियस याद किया है उसे रिवाइज करने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करें तो हमें पता चले कि आप इसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग स्क्वायर वैल्यू अगर याद करेंगे तो 36 का स्क्वायर, 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296। इसी प्रकार जो 28 का स्क्वायर होता है वो होता है 784। ये दो वैल्यू आपने स्क्वायर की याद कर ली। इसी प्रकार हम लोग याद करेंगे 16 का जो क्यूब होता है वो होता है 4096 और 18 का जो क्यूब होता है वो होता है 5832। ये हमने 6 वैल्यू आपको याद करवा दी। ये 6 वैल्यू का आप बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे तब जाकर के आप उन बच्चों की तरह ट्रीटमेंट कर पाओगे जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैथ्स की नर्सरी क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर लास्ट क्लास में पढ़ी थी। सॉरी। अब रेशनल नंबर की पूरी डिटेलिंग जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो वीडियो क्रमांक 3 देखेंगे तो उनको रेशनल नंबर से संबंधित, परिमेय संख्याओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। आज हम लोग ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर में पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं। अब जब हम टाइप्स ऑफ नंबर की बात करते हैं तो पहली संख्या होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब होता है बच्चा पार्टी जो पूरी संख्या होती है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यानी ये भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, मिश्र भिन्न नहीं होनी चाहिए, किसी भी अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। जब हम पूर्णांक संख्या पढ़ ही रहे होते हैं तो ये धनात्मक भी होती हैं बच्चा और ऋणात्मक भी, और जीरो भी। जीरो भी क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है, पूर्णांक संख्या होता है 1 2 3 4 और कहां तक बच्चा पार्टी? अनंत तक। इसी प्रकार ऋणात्मक संख्याएं जो नेगेटिव नंबर होती है -1 -2 -3 कहां तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। अगर आपसे कोई सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक पूछता है तो आप कहेंगे नॉट डिफाइंड। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक निर्धारित नहीं कर सकते। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। कहीं मैंने धनात्मक तो नहीं बोल दिया? अगर मैंने धनात्मक बोला होगा तो मैं गलत हूं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होती है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत होती है। ना तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या निकाली जा सकती और ना ही सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या निकाली जा सकती। इसलिए इन दोनों प्रश्नों का जवाब क्या होगा? निर्धारित नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। संख्या के रूप में अगर कभी भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो अगर इस रूप में संख्या है तो ये इंटीजर नंबर नहीं होते हैं। अगर इस रूप में संख्या है तो भी ये इंटीजर नंबर नहीं होते हैं। यानी संख्याएं पूरी होनी चाहिए, भले ही वे धनात्मक हों अथवा ऋणात्मक हों। तो आपने सीखा पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। ये है धनात्मक पूर्णांक और ये है ऋणात्मक पूर्णांक और ये है उदासीन यानी कि न्यूट्रल इंटीजर। तो क्लियर हो गया? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और न्यूट्रल यानी कि उदासीन पूर्णांक हो गया। अब इसके बाद की जो घटना है वो है
होल नंबर या पूर्ण संख्या। होल नंबर या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं भी पूरी होती हैं, यानी ये भी पॉइंट में नहीं होंगी, ये भी फ्रैक्शन में नहीं होंगी। यानी कि अगर हम लोग कहते हैं क्या 1.5 पूर्ण है तो नहीं है, क्या 7.5 पूर्ण है, नहीं है, क्या 2/5 पूर्ण है तो ये भी नहीं है। अब जब मैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की बात कर ही रहा हूं तो इसमें अपन को यह ध्यान देना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या सीखा? सभी धनात्मक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या या होल नंबर होते हैं, साथ में 0 भी। इसमें किसी भी प्रकार की ऋणात्मक पूर्णांकों का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, इसमें केवल धनात्मक होती हैं, साथ में क्या होता है? 0 होता है। तो सबसे छोटी होल नंबर या पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर सबसे छोटी 0 होती है तो सबसे बड़ी क्या होती होगी? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह अतः ध्यान रखना है कि सबसे छोटी 0 होती है और सबसे बड़ी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह बात हो गई पूर्ण संख्याओं की। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की, यानी कि नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा पार्टी? प्राकृतिक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और यह भी पूर्णांक होनी चाहिए। जब मैं पूर्णांक कहूं तो क्लियर हो जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार का भिन्न यानी कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब मैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे ऋणेतर संख्या कहते हैं। इसे ऋणेतर संख्या कहते हैं। ऋणेतर संख्या कहते हैं। क्या क्या कहा जाता है? इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और इसे ऋणेतर संख्या कहा जाता है। नेगेटिव लेस इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो जब मैं धनात्मक पूर्णांक कह ही रहा हूं तो अब हमारे हिस्से से 0 भी क्या हो जाता है? हट जाता है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, लोवेस्ट नेचुरल नंबर 0 नहीं होता, 1 होता है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और ये कहां तक होते हैं? ये अनंत तक होते हैं। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 नहीं होती, वो क्या होता है? वो 1 होता है। इस बात का भी अपन को पता होना चाहिए और ये कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये ऋणात्मक नहीं हो सकते, यानी -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये डेसिमल में नहीं हो सकते, यानी 0.5 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 2/5 यह भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी इन रूपों में प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, यह ध्यान रखना है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब इवन नंबर की बारी आती है। इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं। इवन नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से कौन पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं? 2 से डिवाइड हो जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। जिन संख्याओं के आखिरी में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वे संख्याएं 2 से पूरी तरह क्या होंगी? विभाजित हो जाएंगी। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी सम संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सम संख्याओं को भी हम लोग 2 प्रकार से पढ़ते हैं। सम संख्याएं भी हम लोग कितनी प्रकार से पढ़ते हैं मेरे बच्चों? 2 प्रकार से। एक है प्योर इवन, शुद्ध सम संख्या, शुद्ध सम संख्या यानी कि प्योर इवन, और दूसरा होता है मिश्रित सम संख्या, मिक्स्ड इवन।
मिश्रित सम संख्या यानी कि मिक्स्ड इवन। दो प्रकार से हम लोग क्या पढ़ते हैं, इवन नंबर्स को पढ़ते हैं। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये शुद्ध सम क्या है। शुद्ध सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें ब्रेक करने पे, तोड़ने पे एक के अलावा कोई भी विषम संख्या नहीं होती। दूसरे शब्दों में ये कहें कि शुद्ध सम संख्याएं वे सम संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी फैक्टर विषम नहीं होता एक को छोड़ करके। तो ये जो शुद्ध सम संख्याएं हैं ये 2 की पावर में मिलती हैं, यानी 2 के पावर n के रूप में मिलती हैं, जहां n जो है वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी 2 की पावर धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, 1। 2 की पावर 1 की वैल्यू है 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू है 4। इन्हें आप कितना भी ब्रेक करोगे कोई विषम संख्या नहीं मिलेगी 1 को छोड़कर। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। इसी प्रकार 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 होता है 512। ये सब याद करना है बच्चा पार्टी, ये सब याद करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 की और पावर हैं, जैसे कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 जो याद करनी है तो बहुत सारी, 10 24, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 यानी कि 20 48, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 यानी 40 96। यहां तक की वैल्यू आपको याद करनी है। इसके आगे अनंत तक भी होते हैं, लेकिन अपन को ध्यान रखना है 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 12 तक की जो वैल्यू है वो आपको भली भांति याद होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है आपको, तो आपका काम आसानी से होता चला जाएगा। तो ये कौन से हो गए, ये शुद्ध सम संख्याएं हो गई। शुद्ध सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो 2 की पावर से प्राप्त होती हैं और जो 2 की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक भी बातें। उसके बाद एक और चीज आप ध्यान रखिए, जो शुद्ध सम संख्याएं हैं उन्हें तोड़ने पर, उनको फैक्टर करने पर एक के अलावा कोई भी विषम संख्या नहीं प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और मिश्रित सम संख्या को देखते हैं। मिश्रित सम संख्या क्या होती है? जो मिश्रित सम संख्या होती है बच्चा पार्टी, वो ये होती है, जो मिश्रित सम संख्याएं होती हैं मिश्रित सम संख्याएं, इनको ब्रेक करने पर विषम फैक्टर भी मिलते हैं, ऑड फैक्टर भी मिलते हैं। जैसे कि 6, जैसे कि समझिए 6 को अपन अगर तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, इंटू 1 होगा। ठीक है, 1 तो सब में है, लेकिन ये 3 ऑड फैक्टर है। जैसे कि 10 को अपन ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 1, 1 तो सब में होता है, ये ऑड फैक्टर है। जैसे कि 12, 2 इंटू 3 इंटू 1, ये ऑड फैक्टर है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें तोड़ने पर विषम संख्या मिले वे कहलाती हैं मिश्रित सम संख्याएं। क्लियर हो गई मेरे बच्चों? तो शुद्ध सम और मिश्रित सम में ये बेसिकली फर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सम संख्याएं हो गई। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ये कहां तक होती हैं? ये अनंत तक होती है। क्लियर हो गया? तो ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कौन सी हैं? जिनमें 2 के कोई भी फैक्टर इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब ये हो गई सम संख्या और विषम संख्या। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं।
दूसरी टेक्निकल डेफिनेशन है ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं और वो दोनों फैक्टर होता है 1 और वह संख्या स्वयं। तो इस बात को अगर अपन ध्यान रखेंगे कि कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वह खुद, वह संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी ये किसी और से विभाजित कभी हो ही नहीं सकती, या किसी और से कभी कट ही नहीं सकती, खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेगी। अभाज्य संख्याओं के और नाम है, जैसे कि ये प्राइम नंबर इंग्लिश में केवल 1 है। अभाज्य संख्याओं के और नाम है, रूढ़ संख्या कहते हैं, अग्र संख्या कहते हैं, प्रमुख संख्या कहते हैं, प्रमुख संख्या कहते हैं, प्रधान संख्या कहते हैं, प्रधान संख्या कहते हैं। तो एग्जाम में अगर ये नाम आते हैं तो अपन को परेशान नहीं होना है, इंग्लिश वाला देख लेना है, इंग्लिश में केवल प्राइम नंबर होता है। सबसे डेंजरस सवाल, सबसे बेसिक सवाल और सबसे अधिक फेवरेट सवाल जो होता है इस चैप्टर से, हर एग्जामिनर ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, और जनरली हम लोग या तो 1 लगाते हैं, या 3 लगाते हैं, या 5 लगाते हैं। ये तीनों ही गलत हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपन को। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्लियर है? 2 को इसलिए हम लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं कि 2 तो सम संख्या है, और जो सम संख्या है वो भाई कैसे अभाज्य हो सकती है ना? लेकिन 2 सबसे बड़ा बेवफा है। जो सबसे ज्यादा अपना बनने की कोशिश करता है वो सबसे बड़ा बेवफा होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3, ये याद होने चाहिए। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये जो 50 तक की वैल्यू है, 50 तक में ना ये 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 तक की वैल्यू में कितने प्राइम नंबर? यहां से क्वेश्चन बनता है, याद करना है, रटना है, समझना है, ये सब क्वेश्चन है। 50 तक की संख्या में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। फिर 10 और हो जाते हैं, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो 100 तक में इतने हैं। लिस्ट नोट करिए, इस लिस्ट को याद करिए, रटिए, कुछ भी करिए। इतने प्राइम नंबर होते हैं 100 तक में, यानी कि 25 प्राइम नंबर होते हैं 100 तक में। इसकी और बाल की खाल मैं निकालूंगा, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, फिर बाल की खाल निकालने में मजा आएगा। अब देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखना है आपको। आपसे पूछा जाता है दशक। दशक यानी फर्स्ट 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ये दशक होते हैं। ये पहला दशक हो गया, ये दूसरा दशक हो गया, ये तीसरा दशक हो गया, ये तीसरा दशक हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये अगला दशक, ये अगला दशक, ये अगला दशक, यहाँ 3 है, यहाँ 2 और यहाँ 1। पूछा जाता है 1 से 100 तक में ऐसे कितने दशक हैं जहां 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, सिर्फ 1 है। 10 से 20 तक में ऐसे कितने दशक हैं? हाँ, पहला दशक भी है, पहला दशक है और दूसरा दशक है जहां 4 है। ठीक है, ऐसे कितने दशक हैं जहां 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं? 3 अभाज्य संख्याओं वाला जो दशक है वो एक ये वाला है और एक ये वाला है। ऐसे कितने दशक हैं जहां 2 अभाज्य संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 5 ऐसे दशक हैं जहां 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे कितने दशक हैं जहां केवल 1 अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है? सिर्फ 1 दशक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए? पहले 100 तक में मैं क्यों जोर दे रहा हूं, जोर आजमाइश कर रहा हूं?
50 से लेकर के 80 तक में सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या है। कोई ट्रिक काम नहीं करती वहां, केवल और केवल अगर आपको पता है तो आप सरवाइव करेंगे, नहीं पता है तो आप सरवाइव नहीं करेंगे। तो आपका ये बहुत तगड़ा होमवर्क है, आपका आज बहुत काम करना है आपको, और ये संख्याएं नजरअंदाज नहीं करनी है। अब आप नर्सरी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नर्सरी की कक्षा की जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगे, वह भी एग्जाम्स में आएंगे और तगड़ा आएंगे। तो आप लोगों को इस पर थोड़ा फोकस करना है और ध्यान देना है। अगला ये लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, और इस लिस्ट को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। अगर हम कहें कि 50 तक में कितनी है, तो आप कहेंगे 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। मैं कहूं 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप कहेंगे सर 25 अभाज्य संख्याएं हैं। मैं कहूं 1 से 200 तक में कितनी हैं, आप कहेंगे 46 है। रटना है, याद करना है। 1 से 300 तक में 62 हैं, 1 से 400 तक में 78 हैं, 1 से 500 तक में 95 प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 600 तक में 109 प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 700 तक में 125 प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 800 में 139 प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 900 तक में 154 प्राइम नंबर्स हैं, और 1 से 1000 तक में 168 प्राइम नंबर्स हैं। कुछ भी करके दिन रात एक करके इनको रट लो, ये संख्याएं पूछी जाती हैं। अब जब यह संख्याएं पता हो जाए तब जो नए सवाल हैं वो बनते हैं, और नए सवाल क्या बनते हैं ध्यान से देखिए। उनने कहा 200 से 600 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। 200 से 600 के बीच में पहले हम ये वाली वैल्यू लेंगे, अगर याद है फिर ये वाली लेंगे, अगर याद है, और इनको आपस में घटा देंगे अगर याद है, तो फिर हमारी वैल्यू निकलती है 9 में 6 जाते हैं 3, और 10 में 4 जाते हैं 6, 63। बीच से याद नहीं करना है, पूरा याद करना है, और बीच से अगर पूछा जाएगा तो बड़े में से छोटे वाले को घटा देना है, तो आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये सीट आज आपके होमवर्क के लिए है। अगर आप इसे याद करते हैं तो एक बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला यह रहा अभाज्य संख्याओं की ये पूरी सीक्वेंस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कब किसकी आवश्यकता पड़ जाए ये कह नहीं सकते। ये कहां तक हो गई? ये 400 तक हो गई। 1 से लेकर के 400 तक इतने प्राइम नंबर्स जितने वहां पे आपने देखे हैं कौन कौन से होते हैं वह देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए 400 से लेकर के और ये 800 तक हो गया। 400 से 800 तक के ये प्राइम नंबर्स हो गए। इसके बाद आप देखिए 900 से 800 से लेकर के 1000 तक के ये प्राइम नंबर्स हो गए। इनका सबका स्क्रीनशॉट लेकर के रोज थोड़ा सा देख लिया करिए, तो इससे क्या होता है प्राइम नंबर्स 1000 तक का आपका याद नहीं रहेगा, लेकिन देखकर आपको आइडिया लग जाएगा। ये सारी लिस्ट हो गई। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि इस टाइम पे इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर इज 2, लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर इज 7। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 97 है। 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 101। 3 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 997 है। 3 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 997 है। क्लियर है? बिल्कुल याद कर लो। एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो, एनटीपीसी हो, पटवारी हो, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, और इसको आप अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलेंगे। बहुत ढंग से पढ़ लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 4 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 1009।
4 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 9973, 5 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 10007, 5 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 99991, 6 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर 14903 और 6 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 999983। ये बहुत जरूरी है, याद करना है, इनको रटना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत सारा काम बच्चा पार्टी आसान हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये बहुत सारी चीजें आसान करने वाला चैप्टर है और आपको इसको पढ़ना ही है। इससे आगे इसीलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि अगर आपका इतना चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो आगे पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में, और आप होप करते हैं कि आप ये पूरा पढ़ के ढंग से आने वाले हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे बहुत निराशा होगी। तो नर्सरी क्लास है, आप सभी अपने मित्रों को बताइए कि बहुत शानदार क्लास चल रही है। अगर आपको कहीं भी मैथ सीखना है तो केवल और केवल नर्सरी क्लास को आपको ज्वाइन करना होगा, तभी आप मैथ्स बेहतर सीख सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और दीजिए मुझे आज परमिशन। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद छात्रों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। नर्सरी मैथ्स की चौथी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि तय हुआ था कि नर्सरी क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैथमेटिक्स में क नहीं आता, ख नहीं आता, ए नहीं आता, बी नहीं आता, संख्याएं नहीं आती हैं। तो इस सिलसिले का जो आरंभ हुआ था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और तय वादे के अनुसार हम लोग डेली 6 वैल्यू याद कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी आपको घर में अभ्यास करना है। तो आज जो वैल्यू आप याद करने वाले हैं वो वैल्यू मैं आपके सामने रखता हूं और आप लोग याद करिए। याद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज हम लोग याद करने वाले हैं 17 इंटू 6 102, 18 इंटू 8 144। ये टेबल वैल्यू हो गई। ये 2 टेबल वैल्यू याद करिए। जो प्रीवियस याद किया है उसे रिवाइज करने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करें तो हमें पता चले कि आप इसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं। अब हम लोग स्क्वायर वैल्यू अगर याद करेंगे तो 36 का स्क्वायर, 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296। इसी प्रकार जो 28 का स्क्वायर होता है वो होता है 784। ये 2 वैल्यू आपने स्क्वायर की याद कर ली। इसी प्रकार हम लोग याद करेंगे 16 का जो क्यूब होता है वो होता है 4096 और 18 का जो क्यूब होता है वो होता है 5832। ये हमने 6 वैल्यू आपको याद करवा दी। ये 6 वैल्यू का आप बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे तब जाकर के आप उन बच्चों की तरह ट्रीटमेंट कर पाओगे जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैथ्स की नर्सरी क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर लास्ट क्लास में पढ़ी थी। सॉरी। अब रेशनल नंबर की पूरी डिटेलिंग जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो वीडियो क्रमांक 3 देखेंगे तो उनको रेशनल नंबर से संबंधित, परिमेय संख्याओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। आज हम लोग ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर में पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं। अब जब हम टाइप्स ऑफ नंबर की बात करते हैं तो पहली संख्या होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब होता है बच्चा पार्टी जो पूरी संख्या होती है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यानी ये भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, मिश्र भिन्न नहीं होनी चाहिए। किसी भी
अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। जब हम पूर्णांक संख्या पढ़ ही रहे होते हैं तो ये धनात्मक भी होती हैं बच्चा और ऋणात्मक भी, और जीरो भी। जीरो भी क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है, पूर्णांक संख्या होता है 1 2 3 4 और कहां तक बच्चा पार्टी? अनंत तक। इसी प्रकार ऋणात्मक संख्याएं जो नेगेटिव नंबर होती है -1 -2 -3 कहां तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। अगर आपसे कोई सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक पूछता है तो आप कहेंगे नॉट डिफाइंड। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक निर्धारित नहीं कर सकते। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। कहीं मैंने धनात्मक तो नहीं बोल दिया? अगर मैंने धनात्मक बोला होगा तो मैं गलत हूं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होती है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत होती है। ना तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या निकाली जा सकती और ना ही सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या निकाली जा सकती। इसलिए इन दोनों प्रश्नों का जवाब क्या होगा? निर्धारित नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। संख्या के रूप में अगर कभी भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो अगर इस रूप में संख्या है तो ये इंटीजर नंबर नहीं होते हैं। अगर इस रूप में संख्या है तो भी ये इंटीजर नंबर नहीं होते हैं। यानी संख्याएं पूरी पूरी होनी चाहिए, भले ही वे धनात्मक हों अथवा ऋणात्मक हों। तो आपने सीखा पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। ये है धनात्मक पूर्णांक, और ये है ऋणात्मक पूर्णांक, और ये है उदासीन यानी कि न्यूट्रल इंटीजर। तो क्लियर हो गया? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और न्यूट्रल यानी कि उदासीन पूर्णांक हो गया। अब इसके बाद की जो घटना है वो है होल नंबर या पूर्ण संख्या। होल नंबर या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं भी पूरी होती हैं, यानी ये भी पॉइंट में नहीं होंगी, ये भी फ्रैक्शन में नहीं होंगी। यानी कि अगर हम लोग कहते हैं क्या 1.5 पूर्ण है तो नहीं है, क्या 7.5 पूर्ण है? नहीं है। क्या 2/5 पूर्ण है? तो ये भी नहीं है। अब जब मैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की बात कर ही रहा हूं तो इसमें अपन को यह ध्यान देना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्या सीखा? सभी धनात्मक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या या होल नंबर होते हैं, साथ में 0 भी। इसमें किसी भी प्रकार की ऋणात्मक पूर्णांकों का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी कि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, इसमें केवल धनात्मक होती हैं। साथ में क्या होता है? 0 होता है। तो सबसे छोटी होल नंबर या पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर सबसे छोटी 0 होती है तो सबसे बड़ी क्या होती होगी? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह अतः ध्यान रखना है कि सबसे छोटी 0 होती है और सबसे बड़ी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह बात हो गई पूर्ण संख्याओं की। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की, यानी कि नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा पार्टी? प्राकृतिक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और यह भी पूर्णांक होनी चाहिए। जब मैं पूर्णांक कहूं तो क्लियर हो जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार का भिन्न यानी कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब मैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे ऋणेतर संख्या कहते हैं। इसे ऋणेतर संख्या कहते हैं। ऋणेतर संख्या कहते हैं। क्या क्या कहा जाता है? इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और इसे ऋणेतर संख्या कहा जाता है। नेगेटिव लेस इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो जब मैं धनात्मक पूर्णांक कह ही रहा हूं तो अब हमारे हिस्से से 0 भी क्या हो जाता है? हट जाता है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, लोवेस्ट नेचुरल नंबर
0 नहीं होता, 1 होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और ये कहाँ तक होते हैं, ये अनंत तक होते हैं। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 नहीं होती, वो क्या होता है, वो 1 होता है। इस बात का भी अपन को पता होना चाहिए और ये कई परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। क्लियर हो गया। तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये ऋणात्मक नहीं हो सकते, यानी -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये डेसिमल में नहीं हो सकते, यानी 0.5 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 2/5 यह भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी इन रूपों में प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, यह ध्यान रखना है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब इवन नंबर की बारी आती है। इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं। इवन नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से कौन पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। जिन संख्याओं के आखिरी में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वे संख्याएं 2 से पूरी तरह क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी सम संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सम संख्याओं को भी हम लोग 2 प्रकार से पढ़ते हैं। सम संख्याएं भी हम लोग कितनी प्रकार से पढ़ते हैं मेरे बच्चों, 2 प्रकार से। एक है प्योर इवन, शुद्ध सम संख्या, शुद्ध सम संख्या यानी कि प्योर इवन, और दूसरा होता है मिश्रित सम संख्या, मिक्स्ड इवन। मिश्रित सम संख्या यानी कि मिक्स्ड इवन। 2 प्रकार से हम लोग क्या पढ़ते हैं, इवन नंबर्स को पढ़ते हैं। अब हमें यह जानना चाहिए कि ये शुद्ध सम क्या है। शुद्ध सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें ब्रेक करने पे, तोड़ने पे 1 के अलावा कोई भी विषम संख्या नहीं होती। दूसरे शब्दों में ये कहें कि शुद्ध सम संख्याएं वे सम संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी फैक्टर विषम नहीं होता 1 को छोड़ करके। तो ये जो शुद्ध सम संख्याएं हैं ये 2 की पावर में मिलती हैं, यानी 2 के पावर n के रूप में मिलती हैं, जहां n जो है वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी 2 की पावर धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, 1। 2 की पावर 1 की वैल्यू है 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू है 4। इन्हें आप कितना भी ब्रेक करोगे कोई विषम संख्या नहीं मिलेगी 1 को छोड़कर। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। इसी प्रकार 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 होता है 512। ये सब याद करना है बच्चा पार्टी, ये सब याद करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 की और पावर हैं, जैसे कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 जो याद करनी है तो बहुत सारी, 10, 24, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 यानी कि 20, 48, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 यानी 40, 96। यहां तक की वैल्यू आपको याद करनी है। इसके आगे अनंत तक भी होते हैं, लेकिन अपन को ध्यान रखना है 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 12 तक की जो वैल्यू है वो आपको भली भांति याद होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है आपको, तो आपका काम आसानी से होता चला जाएगा। तो ये कौन से हो गए, ये शुद्ध सम संख्याएं हो गई। शुद्ध सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो 2 की पावर से प्राप्त होती हैं और जो 2 की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक भी बातें। उसके बाद एक और चीज आप ध्यान रखिए, जो शुद्ध सम संख्याएं हैं उन्हें तोड़ने पर, उनको फैक्टर करने पर 1 के अलावा कोई भी विषम संख्या नहीं प्राप्त होता है।
आगे बढ़ते हैं और मिश्रित सम संख्या को देखते हैं। मिश्रित सम संख्या क्या होती है? जो मिश्रित सम संख्या होती है बच्चा पार्टी, वो ये होती है, जो मिश्रित सम संख्याएं होती हैं मिश्रित सम संख्याएं, इनको ब्रेक करने पर विषम फैक्टर भी मिलते हैं, ऑड फैक्टर भी मिलते हैं। जैसे कि 6, जैसे कि समझिए 6 को अपन अगर तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, इंटू 1 होगा। ठीक है, 1 तो सब में है, लेकिन ये 3 ऑड फैक्टर है। जैसे कि 10 को अपन ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 1 तो सब में होता है, ये ऑड फैक्टर है। जैसे कि 12, 2 इंटू 3 इंटू 1, ये ऑड फैक्टर है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें तोड़ने पर विषम संख्या मिले, वे कहलाती हैं मिश्रित सम संख्याएं। क्लियर हो गई मेरे बच्चों? तो शुद्ध सम और मिश्रित सम में ये बेसिकली फर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सम संख्याएं हो गई। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ये कहां तक होती हैं? ये अनंत तक होती है। क्लियर हो गया? तो ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कौन सी हैं? जिनमें 2 के कोई भी फैक्टर इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब ये हो गई सम संख्या और विषम संख्या। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। दूसरी टेक्निकल डेफिनेशन है ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, और वो दोनों फैक्टर होता है 1 और वह संख्या स्वयं। तो इस बात को अगर अपन ध्यान रखेंगे कि कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वह खुद, वह संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी ये किसी और से विभाजित कभी हो ही नहीं सकती, या किसी और से कभी कट ही नहीं सकती। खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेगी। अभाज्य संख्याओं के और नाम है, जैसे कि ये प्राइम नंबर इंग्लिश में केवल 1 है। अभाज्य संख्याओं के और नाम है, रूढ़ संख्या कहते हैं, अग्र संख्या कहते हैं, प्रमुख संख्या कहते हैं, प्रधान संख्या कहते हैं, प्रधान संख्या कहते हैं। तो एग्जाम में अगर ये नाम आते हैं तो अपन को परेशान नहीं होना है, इंग्लिश वाला देख लेना है। इंग्लिश में केवल प्राइम नंबर होता है। सबसे डेंजरस सवाल, सबसे बेसिक सवाल और सबसे अधिक फेवरेट सवाल जो होता है इस चैप्टर से, हर एग्जामिनर ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। और जनरली हम लोग या तो 1 लगाते हैं, या 3 लगाते हैं, या 5 लगाते हैं। ये तीनों ही गलत हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपन को। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्लियर है? 2 को इसलिए हम लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं कि 2 तो सम संख्या है, और जो सम संख्या है वो भाई कैसे अभाज्य हो सकती है ना? लेकिन 2 सबसे बड़ा बेवफा है। जो सबसे ज्यादा अपना बनने की कोशिश करता है वो सबसे बड़ा बेवफा होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3, ये याद होने चाहिए। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये जो 50 तक की वैल्यू है, 50 तक में ना ये 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 तक की वैल्यू में कितने प्राइम नंबर? यहां से क्वेश्चन बनता है, याद करना है, रटना है, समझना है, ये सब क्वेश्चन है। 50 तक की संख्या में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। फिर 10 और हो जाते हैं, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो 100 तक में इतने हैं। लिस्ट नोट करिए, इस लिस्ट को याद करिए, रटिए, कुछ भी करिए।
इतने प्राइम नंबर होते हैं 100 तक में, यानी कि 25 प्राइम नंबर होते हैं 100 तक में। इसकी और बाल की खाल मैं निकालूंगा, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, फिर बाल की खाल निकालने में मजा आएगा। अब देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखना है आपको। आपसे पूछा जाता है दशक, दशक यानी फर्स्ट 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ये दशक होते हैं। ये पहला दशक हो गया, ये दूसरा दशक हो गया, ये तीसरा दशक हो गया, ये तीसरा दशक हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये अगला दशक, ये अगला दशक, ये अगला दशक, यहाँ 3 है, यहाँ 2 और यहाँ 1। पूछा जाता है 1 से 100 तक में ऐसे कितने दशक हैं जहां 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, सिर्फ एक है 10 से 20 तक में। ऐसे कितने दशक हैं? हाँ, पहला दशक भी है, पहला दशक है और दूसरा दशक है जहां 4 4 है। ठीक है, ऐसे कितने दशक हैं जहां 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं? 3 अभाज्य संख्याओं वाला जो दशक है वो एक ये वाला है और एक ये वाला है। ऐसे कितने दशक हैं जहां 2 अभाज्य संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 5। 5 ऐसे दशक हैं जहां 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे कितने दशक हैं जहां केवल एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है? सिर्फ एक दशक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। ये क्यों पता होना चाहिए? पहले 100 तक में मैं क्यों जोर दे रहा हूं, जोर आजमाइश कर रहा हूं? 50 से लेकर के 80 तक में सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या है? कोई ट्रिक काम नहीं करती वहां। केवल और केवल अगर आपको पता है तो आप सरवाइव करेंगे, नहीं पता है तो आप सरवाइव नहीं करेंगे। तो आपका ये बहुत तगड़ा होमवर्क है। आपका आज बहुत काम करना है आपको, और ये संख्याएं नजरअंदाज नहीं करनी है। अब आप नर्सरी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नर्सरी की कक्षा की जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगे, वह भी एग्जाम्स में आएंगे और तगड़ा आएंगे। तो आप लोगों को इस पर थोड़ा फोकस करना है और ध्यान देना है। अगला, ये लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, और इस लिस्ट को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। अगर हम कहें कि 50 तक में कितनी है, तो आप कहेंगे 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। मैं कहूं 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप कहेंगे सर 25 अभाज्य संख्याएं हैं। मैं कहूं 1 से 200 तक में कितनी हैं, आप कहेंगे 46 है। रटना है, याद करना है। 1 से 300 तक में 62 हैं, 1 से 400 तक में 78 हैं, 1 से 500 तक में 95 प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 600 तक में 109 प्राइम नंबर्स हैं।